ये वो लोग हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? लाल किले की आतंकी घटना के आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी अब सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई है और इस डायरी में 8 से 12 नवंबर की तारीख लिखी है, जिसका मतलब है कि इन तारीखों के दौरान आतंकवादी हमला करने की कोई प्लानिंग चल रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि इन डायरीज में 25 लोगों के नाम हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इन डायरीज में मिली जानकारी से यह स्पष्ट है कि पूरी प्लानिंग करके धमाका करने की साजिश हो रही थी। ये डायरीज फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से मिली है। फरीदाबाद के धौज इलाके में डॉक्टर मुजम्मिल के जिस ठिकाने से यह विस्फोटक मिला था, वहां भी एक डायरी मिली है और यह ठिकाना अल फला यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। तो यह यूनिवर्सिटी देखिए, यह कैसा मेडिकल कॉलेज है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की योजनाएं चल रही हैं, जहां के कमरों में ये योजनाएं बन रही हैं, जहां के कमरों से डायरीज मिल रही हैं और इन डायरीज में कई कोड वर्ड्स भी मिले हैं जिसे जांच एजेंसियां इस समय डिकोड कर रही हैं और हो सकता है कि इन कोड वर्ड से आतंकवादियों के हमले की प्लानिंग के बारे में और कोई नई जानकारी मिले। यह भी जांच की जा रही है कि क्या धमाके के लिए अलग अलग गाड़ियों को तैयार किया जा रहा था। ऐसा बताया गया है कि एक सफेद i20 कार और लाल रंग की इको स्पोर्ट कार के अलावा 2 और गाड़ियों को भी मॉडिफाई करने की तैयारी थी, यानी उन गाड़ियों में विस्फोटक रखकर उन्हें एक चलते फिरते बॉम्ब में बदल दिया जा सकता था। जांच एजेंसियों ने यह बताया है कि 8 आतंकवादी 4 अलग अलग शहरों में एक साथ धमाका करने की तैयारी में थे। हमला करने के लिए 2-2 आतंकवादियों के 4 ग्रुप बनाने की प्लानिंग थी। 2-2 आतंकवादियों के 4 ग्रुप, और हर ग्रुप के पास एक नहीं बल्कि कई बॉम्ब होते ताकि वो एक साथ कई धमाके कर सके। जांच में यह भी पता चला है कि ये हमले बहुत जल्द ही हो सकते थे। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वजह से ये आतंकवादी हमले फेल हो गए। एक बात आप याद रखिएगा कि इस बार भी हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इनसे आगे निकली और हमने एक बहुत बड़े नुकसान को होने से बचा लिया। हमने एक बहुत बड़े हमले को बचा लिया। इन डॉक्टर्स ने आतंकवादी हमलों पर खर्च करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा भी किए थे और यह पैसा डॉक्टर उमर के पास था। इसका मतलब है कि उमर ही इन हमलों की फंडिंग को संभाल रहा था। आतंकवादी डॉक्टर्स ने फर्टिलाइजर से बम बनाने का एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था। अल फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन के गैंग ने करीब 3 लाख रुपए में 2000 किलोग्राम NPK केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा था और इसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो किसी भी विस्फोटक की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। NPK फर्टिलाइजर्स आसानी से बाजार में उपलब्ध है, जिससे कोई भी खरीद सकता है और इससे सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से भी आप बच सकते हैं। अब आप सोचिए कि ये तो डॉक्टर्स हैं, ये कोई किसान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करते, और फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ये फर्टिलाइजर इन्होंने क्यों खरीदा, क्यों इसे एक मकान में जमा करके रखा। डॉक्टरों ने अपनी प्लानिंग को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी की थी। डॉक्टर उमर ने एक ऐप होता है सिग्नल, ये टेलीग्राम की तरह ही एक ऐप है जिसे सिग्नल कहते हैं, विदेशी ऐप है, और उसने इस सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया था। सिग्नल ऐप को बहुत सुरक्षित माना जाता है और सिग्नल पर भेजे गए किसी भी मैसेज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है और वो अपने आप डिलीट भी हो जाते हैं, यानी कोई सबूत भी बाद में नहीं बचता। तो सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो इसमें वो अपने आप मैसेजेस डिलीट होते चले जाते हैं कुछ समय के बाद, और इसी सिग्नल ऐप का ये इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे देश में अक्सर भारत से बदला लेने वाले या देश पर हमला करने वाले लोगों को भटका हुआ नौजवान कहा जाता है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि अल फला यूनिवर्सिटी में काम कर रहे डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जैश ए मोहम्मद में शामिल होने के लिए किसी ने बहकाया नहीं था, इसे किसी ने भटकाया नहीं था। डॉक्टर उमर खुद ही आज से 7 साल पहले वर्ष 2018 में जैश ए मोहम्मद के कई ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ चुका था।
2018 से लेकर 2023 तक वो इन ऑनलाइन ग्रुप्स में जो भी कट्टरपंथी बातें शेयर की जाती थी उन्हें फॉलो करता रहा और इसकी चर्चा वो किसी से नहीं करता था। 2023 में डॉक्टर उमर ने जैश ए मोहम्मद में शामिल होकर आतंकी हमले करने का फैसला किया और खुद आतंकवादी बन गया। ये जो लोग हैं ये साइलेंट टेररिस्ट हैं, साइलेंट आतंकवादी हैं। ये अंदर से आतंकवादी हैं लेकिन बाहर से किसी को पता नहीं चलने देते। बाहर से ये एक शरीफ डॉक्टर दिखते हैं। और इसके बाद डॉक्टर उमर ने एक और ऐप है टेलीग्राम नाम से, आपने सुना होगा इसके बारे में भी। डॉक्टर उमर ने इस टेलीग्राम ऐप पर 15 ग्रुप्स बनाए और कुछ खास लोगों को इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया। और इस समय जांच एजेंसियां ऐसे ही लोगों की तलाश कर रही हैं जो इन ग्रुप्स में भी शामिल थे। कल फरीदाबाद के खंडावली गांव से डॉक्टर उमर की एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी मिली थी, जिसे डॉक्टर उमर के ही एक रिश्तेदार ने वहां जाकर पार्क कर दिया था। और हो सकता है कि डॉक्टर उमर का यह रिश्तेदार भी उसके टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहा हो। 10 नवंबर को लाल किले के धमाके से पहले डॉक्टर उमर अपनी कार को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में घूम रहा था। एक नई तस्वीर आई है जिसमें दोपहर 2:05 पर डॉक्टर उमर दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखाई दिया। लाल किले पर जिस कार में धमाका हुआ उसमें डॉक्टर उमर ही मौजूद था और अब वो मारा जा चुका है। ये बात उसके डीएनए टेस्ट से साबित हो चुकी है। लाल किले पर आतंकी घटना के बाद एक भाई बहन की जोड़ी की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें पहला नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद और दूसरा नाम है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी का। ये दोनों भाई बहन हैं। आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की एक टीम ने पहुंचकर पूछताछ की और अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में भी आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल सक्रिय हो सकता है। इसकी वजह आपको बताते हैं। डॉक्टर परवेज वर्ष 2021 से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था और दिल्ली के धमाके से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को इस डॉक्टर ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और वो वहां से फरार हो गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी की एटीएस ने डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया। लाल किले पर धमाके से पहले डॉक्टर शाहीन और उसका भाई डॉक्टर परवेज लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और अपनी बहन के कहने पर ही डॉक्टर परवेज इस स्लीपर सेल में शामिल हुआ था। आज फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर शाहीन की एक ब्रेजा कार भी मिली है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। HR87 इसका नंबर है। पुलिस को इसकी भी तलाश थी और आज जांच एजेंसियों ने इस कार की जांच की और ये कार भी हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है। आज कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी के एक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सोचिए, एक और डॉक्टर पकड़ा गया। इसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर और डॉक्टर आरिफ मीर अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन के साथ ऑनलाइन बातचीत किया करता था। ऑनलाइन चैटिंग इन दोनों के बीच में होती थी और कानपुर के इस इंस्टीट्यूट में किसी को भी डॉक्टर आरिफ के इस आतंकवादी कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल रखते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है। तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इस आतंकी घटना पर एक और बड़ा अपडेट ये है और वो अपडेट आया है दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर तुर्की से।